किसी को बोलने देते नहीं थी, मोहल्ले वालों को डरा दिया, धमका दिया, माई बाबे को गली में खड़ा कर दिया। ये एसएचओ जो है, ये शादबाग का जो जाहिद हुसैन है, ये इसकी यही मर्जी है कि उसका आधा हिस्सा नहीं, उसको पूरी प्रॉपर्टी दी जाए और माई बाबे को घर से धक्के मार के उन्होंने निकाला। वो तो मेरा बेटा है, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं अपने बेटे की उम्र का है वो, तो मैं उसके साथ ऐसा फेर चलाऊंगी? उनको पापा कह के तो छोटी बहन को कहती है आवाज दो, तो उसने आकर रात को कहा कि ये आरिफ मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं बच्चे, वो जो अली हसन है वो तो मेरे बेटों जैसे। देख रहे हैं कि ये जब कोई औरत इश्क के अंदर अंधा हो जाती है तो देखें वो अपने बेटे के ऊपर अपनी इज्जत की जो एक औरत होती है वो कहते हैं एक माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, लेकिन जब वो इस गंदे गलीज काम के अंदर पड़ती है तो अपने ही बेटे को अपने ऊपर इतने गंदे इल्जामात लगाती। स्कूल पढ़ता था, इसने कहा कि अब मैंने शादबाग सोल स्कूल में जो एडमिशन करवाना है तो उसके फॉर्म लेके आई हूँ, और भाई के पास रास्ता दुकान पे, ये बाहर काउंटर पे आई है, इसने कहा यहाँ साइन कर दें, आप अंगूठे लगा दें तो मैं जो है ये फॉर्म जो है स्कूल दूंगी और बच्चे का एडमिशन हो। शुरू से ही गंदी थी, हम बहुत कहते थे भाई को गंदी है, उसका करैक्टर ठीक नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि ऐसा नहीं है, मैं अपनी आंखों से नहीं देख रहा कुछ भी, लेकिन बाहर वाले सब रात को कहाँ जाती है, बताती कहीं है, जाती कहीं है, ये बाजारों में जाती, भाई के घर जा रही हूँ, इसी था कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं मुखलिस हूँ, मैं तेरी ही बीवी हूँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। उसको इतना अंधा किया हुआ था तो वो हमारी बात सुनता नहीं था। वो घर से कमेटी लेने गई है, भाई को कहती बड़ी बहन के घर मैंने कमेटी डाली हुई है तो मैं कमेटी लेने जा रही हूँ। शुमाइला जो कि इस्लामाबाद में रहती है, उसने इसका पूरा इंतजाम किया हुआ था, इसको एक फ्लैट में कमरा लेके दिया हुआ था, वहाँ इसका सारा सामान, बेडरूम, हर चीज बनाई हुई थी। ये सीधी उसको अली हसन को लेकर वहाँ गई, सांडू था, उसको जब कॉल गई तो उसने थोड़ी सी ये बात लीक की है कि हाँ नाइला इधर आई हुई है, और मैं अगर कहो तो पकड़ा के अंदर थी, लेकिन ये कहती है कि नहीं मैं मेरी यानी कि तलाक हो चुकी है, हमारी लड़ाई होती है। पापा ही अली हसन को पापा कह के तो छोटी बहन को कहती है आवाज दो, तो उसने आकर रात को कहा कि ये आरिफ मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं बच्चे, वो जो अली हसन है वो तो मेरे बेटे। कहा से पहले दूसरे लड़के साथ जब भाग नहीं सकते तब बिल्कुल हमारे साथ ठीक है थी ना, हमारे से ज़्यादा मुंह मोड़े, हमें कहते आप लड़कों के साइड पे ना, मैं लड़कियों के साइड पे जा रही हूँ, वहाँ से अली हसन के साथ रफू चक्कर हो। इसने क्या चक्कर चलाया, हर जगह ये कहती कि बड़ा बेटा जो है वो मेरे बिस्तर में घुस जाता है, वो मुझे ऐसे करता है, ऐसी नजरों फ्रॉड जो किया है, लेकिन मेरे वालिद साहब ने उस पर स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है, मेरे वालिद का कब्जा है, मेरे वालिद अंदर बैठे हुए हैं, और क्यों कानून लेकर आते हैं और आकर हमारी टिकटियां करते हैं, चोरी करते हैं, अंदर तोड़ फोड़ करते हैं, हमारे जंगले तोड़े जाते हैं, हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है उसकी वीडियो जो होती है वो सारी ले जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। नाज़रीन, जिस घर में आज मैं खड़ा हूं, यहां की बहू 18 साल इस घर में गुजारती है और 18 साल के बाद एक आशना के साथ भाग जाती है। ना सिर्फ आशना के साथ भागती है बल्कि इस घर का कुछ हिस्सा भी अपने नाम करवा लेती है। उसकी ये सब कुछ करके भी उसकी हवस पूरी नहीं होती और जो मुतलका थाना है SHO, उसके जरिए इस घर पे आके धावा बोलती है और यहाँ के जो रहने वाले जो अफराद है, जो मुतासरा खानदान है, उसको पुलिस के जरिए जदोकोब किया जाता है, उनको थाने बुलाया जाता है, मारा पीटा जाता है। आए उस फैमिली के पास चलते हैं, ये आखिर 18 साल के बाद इस घर की बहू ने ये हरकत क्यों की और इस घर से अपने आशना के साथ क्यों भागी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 18 साल जिसने इस घर में गुजारे हो और 18 साल के बाद उसने ये हरकत क्यों की, आशना के साथ भाग गई? जी, वो शुरू से गंदी थी, हम बहुत कहते थे भाई को गंदी है, उसका करैक्टर ठीक नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि ऐसा नहीं है, मैं अपनी आंखों से नहीं देख रहा कुछ भी, लेकिन बाहर वाले सारे लोग कहते थे हमें पता है ये गंदी है, ये रात को कहाँ जाती है, बताती कहीं है, जाती कहीं है, ये बाजारों में जाती थी और कहती थी मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, भाई के घर जा रही हूँ। इसी तरह इसका सिलसिला ये सालों से चलता रहा, लेकिन आखिरकार ये 18 साल जिंदगी के बहुत अच्छा होता है, 18 साल के अंदर ये किया गया आपने? बस भाई को इसने अंधा किया हुआ था कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं मुखलिस हूँ, मैं तेरी ही बीवी हूँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। उसको इतना अंधा किया हुआ था तो वो हमारी बात सुनता नहीं था। जब पहली दफा इस घर से जब गई तब आपके क्या किस तरह पता लगा कि वो इस घर से चली गई है और आप तक उसने क्या कहा? वो घर से कमेटी लेने गई है, भाई को कहती बड़ी बहन के घर मैंने कमेटी डाली हुई है तो मैं कमेटी लेने जा रही हूँ। दोपहर की गई हुई, भाई कहते रात हो गई, 8 हो गए, 9 हो गए, मैं इंतजार करता रहा, आई क्यों नहीं। बहन को कॉल की, वो कहती इधर नहीं आई, भाइयों को कॉल की, वो कहते इधर आई नहीं। यानी इसी तरह चलता रहा। इसके सारे फिर अपने जो है इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर इन्होंने साहब ने 2 दिन लगाकर उसको देखा कि वो गई किधर है। फिर आखिरकार इसकी ही अपनी बहन शुमाइला जो कि इस्लामाबाद में रहती है, उसने इसका पूरा इंतजाम किया हुआ था। इसको
एक फ्लैट में कमरा लेके दिया हुआ था, वहाँ इसका सारा सामान, बेडरूम, हर चीज़ बनाई हुई थी। ये सीधी उसको अली हसन को लेकर वहाँ गई है, उसके घर इसका जाकर खाना बनाया, उसके बाद ये अपने फ्लैट में चली गई है, फिर वहाँ रहती रही है। फिर भाई को पता चला, फिर इसके भाइयों को पता चला, उन्होंने आके हमें बताया कि सेफ खोलो, इसकी बच्ची के कपड़े किधर हैं, इसके कपड़े किधर हैं। जब भाई ने देखा, ना बच्ची के कपड़े थे सेफ अलमारी के अंदर, ना इसके कपड़े थे, फिर यहाँ तक पहुंचे हैं। फिर जो उसका शमाइला का शोर था, जो मेरे भाई का यानी सांडू था, उसको जब कॉल गई तो उसने थोड़ी सी ये बात लीक की है कि हाँ नाइला इधर आई हुई है, और मैं अगर कहो तो पकड़ा देता हूँ। यानी उसने हमारा बड़ा साथ दिया। फिर उसने साथ दिया, फिर इसके भाई साथ गए, इसका बहनोई की बड़ी बहन गई, भाई मेरे गए, अली हसन जिसके साथ भागी थी उसका भाई गया, उसकी माँ गई, उसका कज़न गया। फिर ये इकट्ठे होकर 8 से 10 लोग जो है इस्लामाबाद जाते हैं। फिर इसकी अपनी बहन शमाइला और उसका शोहर जो है वो शहबाज है उसका नाम, वो उन दोनों ने पकड़ के जो नहीं कि वो वहाँ मोहल्ले वालों को कहा कि ये किधर गए हैं। इसके जो रूम का जो कमरा था उसको लॉक नहीं लगता था, ये आगे मुझे नहीं सोफ़ा रख के जाती थी। तो उन्होंने को कहा था कि जब ये रात को सैर से आएगी, ये अली के साथ सैर सपाटे करती थी मरी में, कहा जब रात को आएगी तो हमें आपने इतला करनी है। जब ये आई है, फिर भाई लोग इसके सारे जो जितने साथ गए हुए थे, अली के घर वाले भी सारे गए हैं। जब अच्छा बहना ये बताएं कि जब उसने निकाह किया, क्या आपको या अपने हस्बैंड को या आपके भाई को कोई नोटिस भेजा उसने? यहाँ किस तरह आपको कुछ नहीं, इसने कोई नोटिस नहीं भेजा। भाई के निकाह के अंदर थी, लेकिन ये कहती है कि नहीं मैं मेरी यानी कि तलाक हो चुकी है, हमारी लड़ाई होती थी, ये मुझे तलाक देता था, मेरी लड़ाई होती थी। ना भाई ने हमारे सामने कभी तलाक दी, ना उसने ऐसा कहा, तो ना हम ये के अंदर थी। इसकी छोटी बच्ची इसकी गोद में थी, जब वो गोद में थी तो वो निकाह के बगैर हो गई थी, तो ये निकाह के अंदर थी। जब ये भागी है, हमें नहीं पता कि ये किस चक्कर में गई है, हालांकि ये मेरे भाई की बीवी थी, ये निकाह के अंदर था। ये बताइए, ये घर किसके नाम है? ये मेरे वालिद के नाम था पहले, फिर भाई को दिया। तो वालिद के नाम जब घर है तो वो इस घर पे क्यों हथियाना चाह रही है? वो चाह रही है कि मैंने उसने फ्रॉड किया हुआ मेरे भाई के साथ, उसने भाई को मिलाया और अब्बू को भी पता नहीं चलने दिया, और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। पहले इस तरह प्रॉपर्टी के लिए बड़े कहते हैं निज़ाम बनाना पड़ता है, वहाँ पे साइन करने पड़ते हैं, अंगूठे लगाने पड़ते हैं, वहाँ पे फार्म देखने पड़ते हैं। इसी तरह इन्होंने अब्बू को थोड़ा सा बातों में लाया ना कि अब्बू ये हिस्सा मुझे दे दो, छोटे का अलग बना लेते हैं। इसी तरह अब्बू ने कहा चलो कर लेते हैं। यानी कि अब्बू चाह रहे थे मैं बेटे के नाम करूं, लेकिन साथ ये बीवी थी, ये चाह रही थी कि मैं पूरा अपने नाम करवाऊं, लेकिन भाई को इस बात का कोई इल्म नहीं था। वल्लाहु आलम के भाई कहते मुझे कोई खबर नहीं, सिर्फ इसने ये बहाना लगाया कि बच्चा इधर गार्डियन स्कूल पढ़ता था, इसने कहा कि अब मैंने शादबाग सोल स्कूल में जो एडमिशन करवाना है तो उसके फॉर्म लेके आई हूँ, और भाई के पास रास्ता दुकान पे, ये बाहर काउंटर पे आई है, इसने कहा यहाँ साइन कर दें, आप अंगूठे लगा दें तो मैं जो है ये फॉर्म जो है स्कूल दूंगी और बच्चे का एडमिशन शादबाग स्कूल में जाएगा। भाई कहते मैंने नहीं पढ़ा, कुछ भाई कुछ कम पढ़े लिखे थे और कुछ उन्होंने गौर भी नहीं की, क्योंकि इसने इतना उसको अंधा किया होता, उसको भरोसा ही पड़ा था। अच्छा, उसके कितने बच्चे हैं? 4। अच्छा, पहला बच्चा कितना बड़ा है? 9th में था जब इसने हलचल जबकि डाली, उसने पढ़ाई छोड़ी हुई है। तो इस टाइम उस बच्चे की एज में 15-16 साल होगी। जी जी ऐसे ही है। वो बच्चों को क्यों बदनाम करना चाह रही है? वो बच्चों को इसलिए करना चाह रही है कि मैं बच्चों को बदनाम करूंगी, बच्चों से पैसे मंगवाती थी। किस तरह बच्चों को बदनाम करना चाह रही, क्या कहती है वो? बच्चों को पहले पता नहीं इसने क्या चक्कर चलाया, हर जगह ये कहती कि बड़ा बेटा जो है वो मेरे बिस्तर में घुस जाता है, वो मुझे ऐसे करता है, ऐसी नजरों से देखता है, ऐसे करता है। फिर उसको कहा कि जी नाज़रीन देख रहे हैं कि ये जब कोई औरत इश्क के अंदर अंधा हो जाती है तो देखें वो अपने बेटे के ऊपर अपनी इज्जत के जो एक औरत होती है, वो कहते हैं एक माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, लेकिन जब वो इस गंदे गलीज काम के अंदर पड़ती है तो अपने ही बेटे को अपने ऊपर इतने गंदे इल्जामात लगाती है कि ये मेरे से दूर है, जो पे इल्जामात ना लग बेटे के ऊपर अपनी इज्जत के जो एक औरत होती है, वो कहते हैं एक माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, लेकिन जब वो इस गंदे गलीज काम के अंदर पड़ती है तो अपने ही बेटे को अपने ऊपर इतने गंदे इल्जामात लगाती है कि ये मेरे से दूर है, जो पे इल्जामात ना लग। जी ऐसे ही है। पहले के बच्चों को शक हुआ था इस पे, ये छोटी बेटी को कभी कभार कह देती थी, यहाँ विडो यानी कि अलमारी में खड़ी होती थी तो कहती थी कि वो अली हसन है, सामने टेलर था, उसकी शॉप थी, उसको कहती उसको पापा कह के आवाज दो। तो ये बेटे ने छोटे ने सुन लिया था, उसने अपने वालिद को बताया कि पापा, ये अली हसन को पापा कह के, तो छोटी बहन को कहती है आवाज दो। तो उसने आकर रात को कहा कि ये आरिफ मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं बच्चे, वो जो अली हसन है वो तो मेरे बेटों जैसा है, वो तो मेरा बेटा है, तुम कैसे सोच सकते हो
कि मैं अपने बेटे की उम्र का है वो, तो मैं उसके साथ ऐसा अफेयर चलाऊंगी। फिर इसने अपने भाई को बुलाया, इसके भाई ने आके मेरे भतीजों को मारा कि अच्छा मैंने ये बताएं कि जब आपने इसकी पैरवी जब मुतलका थाने में गई तो थाने वाला जो SHO क्या कहता आपको? वो यही कहते थे कि कोई बात नहीं, ये अंदर नहीं आएगी, ये अंदर नहीं आएगी, आप अपना कब्जा रखो, इसको अंदर नहीं घुसने देना, ये अंदर नहीं आएगी, आप अपने दरवाजों को लॉक रखें। माई बापे को कहते थे आप अंदर बैठे रहे, आपने अपना कब्जा नहीं छोड़ना, ये किसी सूरत में अंदर नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने दोबारा खुद ही सारा कुछ कर दिया, हमें धोखे में रखा। किसने कर दिया? ये जाहिद हुसैन जो है, जाहिद कौन? SHO? हाँ जी, शादबाग का जो है, हमें तसल्लियां देते थे कि वो क्या उसने जो टेलर था उसके साथ रिलेशन बनाया, फिर उसके बाद जाहिद के साथ भी क्या रिलेशन बना लिया उसने? हमें ऐसे ही लगता है, हमारे साथ कहता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा अब रेट लेकर, ये औरत गंदी है, बदकिरदार है, वहां जाके ड्रामा करती है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा करती है, और बाद में वो खुद रेट लेकर जब आ जाता है तो फिर उसका क्या मतलब है बीच में, उसका कोई रीजन है? हमारे वालिद साहब जा रहे हैं, ठीक जी जी, हमारे वालिद साहब जा रहे हैं, मेरी वालदा बूढ़ी जा रही है, हमें तसल्लियां दे जाते हैं, खुद रेट जब आपको थाने बुलाया क्या आपको SHO कुर्सी पेश नहीं करता? हमें हमारी तरफ वो नजरें नहीं होती, वो गुफ्तगू नहीं होती। मेरी बूढ़ी माँ के साथ इतना यानी कि बोलते हैं, गलत यानी कि रवैया रखते हैं, डांट करते हैं, भाइयों को डांटते हैं, और उसको इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया होता है। जब आपके वालिद साहब को थाने बुलाया तो उनके साथ क्या सलूक किया गया? कोई सलूक नहीं करते, बस यही कहते हैं कि बाबा जब बेटे के नाम हो गई तो तुझे क्या लगे इस बात। ये SHO जो है, ये शादबाग का जो जाहिद हुसैन है, ये इसकी यही मर्जी है कि उसका आधा हिस्सा नहीं, उसको पूरी प्रॉपर्टी दी जाए, और माई बाबे को घर से धक्के मार के उन्होंने निकाल, और उनका यही मिशन था कि ये सारा जो है कब्जा हमारा। मकान आपके वालिद के नाम है तो कोई किस तरह आपको घर से बाहर निकाल सकता है? इदारे देखने वाले हैं, इदारे सुनने वाले हैं, DIG साहब आपको देखने वाले हैं, जो IG पंजाब है वो आपको देख रहे सुन रहे, क्या कहना चाहेंगे उनको? इन्होंने अगर कैमरे में देखिएगा, इन्होंने फ्रॉड जो किया है, लेकिन मेरे वालिद साहब ने उस पर स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है, मेरे वालिद का कब्जा, मेरे वालिद अंदर बैठे हुए हैं, और क्यों कानून लेकर आते हैं और आकर हमारी टिकटियां करते हैं, चोरी करते हैं, अंदर तोड़फोड़ करते हैं, हमारे जंगले तोड़े जाते हैं, हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है उसकी वीडियो जो होती है वो सारी ले जाते हैं, और पैसे ले गए हमारे, मुबाकर ले गए, पुलिस वाले तीनों अंदर आए हुए थे, और इन्होंने जबरदस्ती की। मेरी बड़ी सिस्टर जो मेरे से बड़ी है वो गेट के आगे खड़ी होगी, उसने कहा मैंने अंदर नहीं आने देना। इन्होंने जो है लेडीज पुलिस साथ थी, और उन तीनों ने, पांचों ने मेरी बाजी पर तशद्दुद किया, उनको धक्के मारे, उनको इतनी बेदर्दी से इन्होंने गाड़ी के अंदर डाला। उसके बेटे भागे आए हैं कि हमारी वालदा को धक्के ना मारे जाए, मारपीट ना की जाए। इन्होंने उनके दोनों बेटे भी उठाकर गाड़ी में रख लिए। ये मेरी जो है छोटी भाभी है, इसके नाम भी पर्चा है, इसको भी गाड़ी में, यानी किसी को बोलने देते नहीं थी, मोहल्ले वालों को डरा दिया, धमका दिया, माई भर दिया, और कहते थे गली में भी कोई भी बोलेगा उसको हम गाड़ी में डालकर ले जाएंगे। और सबसे बड़ा धोखा इन्होंने ये किया कानून ने, हमें इसका इंसाफ चाहिए। जब हर बात हर अदारे में हमारी चल रही थी तो मेरे भाइयों को बुलाया गया और कहा गया कि आपसे बातचीत करनी है, आप शादबाग थाने में आए। मेरे भतीजों को बुलाया गया, आरिफ के दोनों बेटों को वहां बुलाकर इन्होंने कमरे के अंदर लॉक कर दिया, और लॉक करके नायला बीबी को बुलाया, और इन्होंने डाला भरकर, लेडीज पुलिस भी और जेंट्स भी ये खुद साथ आए हैं, और आकर इन्होंने आके तोड़फोड़ करके तो हमारे अंदर जो है चोरियां की हैं, डकैती की है। ये फ्रॉड इन्होंने हमारे साथ क्यों किया? देख रहे हैं ये मुतासर फैमिली है जो नैना लामी की औरत थी। इस घर में उसने 18 साल गुजारे, पहले एक दर्जी के साथ आशिक मशुकी की, उसके बाद जो मुतलका जो थाना है SHO के साथ मिलके और थाने के अंदर कुर्सी पे बैठ के चौड़े होकर इनको क्या कहते हैं जदोकोब करती है, धमकियां देती है कि जो तुम्हारा हिस्सा जो है वो भी मैं ले लूंगी और तुम्हें इस घर से दरबदर कर दूंगी, धक्के दे के निकाल दूंगी। और वो SHO जो है वो इसकी इतनी फेवर क्यों दे रहा है? SHO का उसके साथ क्या रिलेशन है? और इस SHO को भी चाहिए जो मुतलका थाना है इंसाफ की बात करे, और जो हमारे जो इदारे हैं उनको चाहिए, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये कहां जाएंगे, किसके दर पे जाके फरियाद करेंगे? हमारी DIG साहब और IG पंजाब से भी गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिया जाए, और इनके जो मामलात हैं इंसाफ की बिना पे आके इनको हर तरह का इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।